प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के चरणों पर कुछ देर व्यतीत कर सके और प्रभु की आराधना कर सके। और अब हम परमेश्वर के वचन से कुछ देर मनन करेंगे। हम एक भाग निकालें यशायाह की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 6। आइज़ाया चैप्टर 6, यशायाह की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय निकालें। उसके 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दी और उनके छह पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे। पदों को कंठस्थ करने का जो अभ्यास है वो हम सब इस संदेश के पश्चात करेंगे, हम भूले नहीं हैं। तो यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आज नहीं होने वाला है तो ऐसा ना सोचें, रिवाइज कर लें। 5 पद हैं, लेकिन अभी रिवाइज मत कीजिए। याद है ना, 5 पद थे ना जी। हमने पिछली बार यशायाह की पुस्तक 6वें अध्याय से इस बात को देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने महिमा का दर्शन यशायाह को दिया। उज्जिया राजा, जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला एक अच्छा राजा था, उसकी मृत्यु हो गई और यहूदा का सिंहासन खाली हो गया। लेकिन परमेश्वर यशायाह को अपने महिमा का दर्शन देते हुए स्वर्ग में ऊंचे पर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान अपने उस महिमा का दर्शन यशायाह को देते हैं। और उसके द्वारा प्रभु यशायाह को स्मरण दिलाते हैं कि भले ही यहूदा का सिंहासन खाली हो गया है, लेकिन स्वर्ग का सिंहासन कभी भी खाली नहीं होता है। एक बहुत दिलासा देने वाली, शांति देने वाली बात है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव आ जाए, कितने भी परेशान करने वाली बातें हमारे जीवन में हो, आसपास सब कुछ जो है सब कुछ बदल रहा हो और राजनीतिक उथल पुथल हो, लेकिन स्वर्ग का जो सिंहासन है वो हमेशा ऑक्यूपाइड है। वहां पर परमेश्वर विराजमान है। इस एक बड़ी सच्चाई को हमने देखा था। उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के बारे में मैं और आप क्या सोचते हैं, ये हमारे आत्मिक भविष्य को निर्धारित करता है। What we think about God or what we know, how we know God determines our spiritual future. और हमने उसके लिए एक पद दानियल की पुस्तक में से बताया था। कौन सा था वो? दानियल 11 का 32। क्या है बताएं? सब लोग एक साथ बोलेंगे। ठीक है, अब कोई एक व्यक्ति बता दीजिए। हाँ, बिनू भाई बताएंगे।
ठीक है, और कोई बताएंगे? बताइए। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। अंग्रेजी में कैसा है? बट द पीपल हु नो देयर गॉड shall be strong and do carry out great exploits। प्रभु को जो जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जाना है, देखा, उसकी महिमा को देखा है, वो बड़े काम करते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत काम आते हैं। इस बात को हमने देखा था। तो परमेश्वर के बारे में हमने क्या सोचा है, परमेश्वर को किस तरह से जाना है? यहां पर यशाया को परमेश्वर अपनी महिमा का दर्शन दिखाता है, और उस महिमा में जो सबसे अधिक उभर कर आने वाली बात क्या है? ऐसी बात जो सबसे अधिक परमेश्वर के स्वभाव में, सबसे अधिक परमेश्वर के चरित्र में जो सबसे अधिक आकर्षक है या सबसे उभर कर आती है, वो क्या है? कि परमेश्वर पवित्र है, दैट गॉड इज होली। वो हमारे समान नहीं है। परमेश्वर को हमने किस तरह से जाना है? हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर अपनी पवित्रता का दर्शन जो है यशाया को देते हैं, और वहां पर हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर की पवित्रता का अर्थ क्या है, और उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर मनुष्य से बिल्कुल भिन्न है, परमेश्वर मनुष्य से बिल्कुल अलग है, हमारे समान नहीं है, कोई नहीं है जिसके साथ उसकी तुलना की जा सके। यशाया उसके 40वें अध्याय में उसके 25वें पद में परमेश्वर खुद इस बात को कहता है कि तुम किसके साथ मेरी तुलना करोगे, और कौन है जो मेरी बराबरी कर सके? जो परमेश्वर है, परमेश्वर जो पवित्र जन है, वो इस तरह से कहता है। भजन 50 में हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर इजरायली लोगों से बात करता है और कहते हैं कि तुमने दुष्टता की, तुमने पाप किया, अंधेर किया, तुमने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, और मैं चुप रहा, और तुमने सोच लिया कि परमेश्वर बिल्कुल हमारे समान है, मेरे समान है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रभु आगे जाकर कहते हैं, हे परमेश्वर को भूलने वाले लोगों, चौकस रहो कि मैं तुम्हें कहीं फाड़ न डालूं। इब्रानियों 12वें अध्याय में हमने इस बात को देखा था 29वें पद में कि हमारा परमेश्वर कैसा है? भस्म करने वाली आग है। इसलिए हम परमेश्वर की पवित्रता को हम परमेश्वर को हल्के से नहीं ले सकते हैं। हम जब परमेश्वर की पवित्रता को हम समझेंगे, तब हम अपने जीवन में पाप के एक छोटे से अंश को भी हम बहुत सीरियसली लेने लगेंगे। हम हल्के से नहीं लेंगे, हम पाप के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जरा हम आगे देखें इसके बाद क्या हुआ। ये सब हमने देख लिया था पिछली बार। अब हम उसी भाग में आगे पढ़ेंगे। उसके 5वें पद को पढ़ें। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा की राज को अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही यशाया ने परमेश्वर की महिमा और उनकी पवित्रता का एक दर्शन किया, तुरंत उसका प्रत्युत्तर क्या था? वो क्या कहता है कि हाय हाय मुझ पर, मैं कैसा व्यक्ति हूं? मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। परमेश्वर की महिमा को जो देखता है, जो परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन पा लेता है, उसके जीवन में जो सबसे पहला कार्य होता है वो क्या है मालूम है? वो अपने जीवन की अपवित्रता और अशुद्धता को देखने लगता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस when a person beholds the glory of God, the holiness of God, he is able to see himself in the light of that glory। वो परमेश्वर की महिमा में जब अपने आप को देखता है, तब समझता है कि वो कितना अशुद्ध है। आप यदि इस पुस्तक के पहले कुछ अध्यायों को देखेंगे तो वहां पर यशायाह नबी बार बार इजरायली लोगों को कहता है कि हाय तुम पर, वो अनटू यू, हाय तुम पर, तुम्हारे शरीर में कोई आरोग्य नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं है, तुम ऊपर से लेकर नीचे तक घाव से भरे हुए हो, हाय तुम पर, हाय तुम पर। अनेक बार वो कहता है इस बात को। लेकिन 6वें अध्याय में आते ही, जैसे ही वो परमेश्वर की महिमा का दर्शन करता है, तो वो क्या कह रहा है अब? हाय मुझ पर, हाय मुझ पर। जब हम परमेश्वर के चरणों पर आकर
परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। जैसा परमेश्वर है वैसा हम देखते हैं। यदि हमने परमेश्वर को जैसे जानना चाहिए वैसे हम जब जानने लगते हैं तो क्या होता मालूम है, हम अपने जीवन की अशुद्धता को देख पाते हैं। ये हर भक्त का अनुभव है, हर भक्त व्यक्ति का अनुभव है। यदि हम यूहन्ना को देख लें, यूहन्ना पतमोस के द्वीप में था और वहां पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को उसने देखा, और वो उसके बारे में हम जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, प्रभु यीशु मसीह के सीने से लगा रहता था, प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब था। लेकिन जब प्रभु की महिमा को उसने देखा तो क्या हो गया, वो मरे हुए व्यक्ति के समान गिर पड़ा। उसने कहा हाय मुझ पर। देखिए यहां पर वो कह रहा है हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। यशायाह नबी अपनी वास्तविक अवस्था को कब देख पाया, जब परमेश्वर की महिमा का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा। देखिए हम बहुत स्वाभाविक रूप से जब हम आईने के सामने जाते हैं, है ना, दर्पण के सामने जाते हैं, मिरर के सामने जाकर अपने चेहरे को देखते हैं तो हमारे चेहरे में क्या दिखाई देता है, जैसा है वो वैसा दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यदि आपके चेहरे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट या बहुत तेज रोशनी अगर पड़ रही हो और उस प्रकाश में यदि आप अपने चेहरे को देखेंगे तो आप कुछ ऐसी चीजों को भी देखेंगे जिससे आपने अभी तक देखा नहीं होगा। आपको दिखेगा आपके चेहरे पर बहुत सारी झाइयां हैं और बहुत गड्ढे हैं और बहुत सारी चीजें, उम्र के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, इधर उधर दाग हैं। ये सब कब दिखाई देता है, जब रोशनी पड़ती है। परमेश्वर के महिमा का जब प्रकाश हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे ऊपर जब पड़ता है, तब हमारे जीवन में पाप जो है जैसा है वैसा दिखने लगता है और वो हमारे जीवन के हर हिस्से को उजागर करता है। यहां पर हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि हाय हाय मुझ पर, मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं ये यशायाह कौन था? कौन था? भविष्यद्वक्ता था। भविष्यद्वक्ता का काम क्या था? ओके, देखिए एक बात याद रखिए, भविष्यद्वक्ताओं का काम सिर्फ आने वाली घटनाओं को बताना नहीं था, परंतु परमेश्वर के वचन को लोगों के पास पहुंचाना भी था। ये दोनों चीजें थी। अंग्रेजी में कहते हैं फोर टेलिंग एंड फोर्थ टेलिंग, है ना, मतलब टेलिंग फोर्थ एंड फोर टेलिंग, मतलब जो आगे घटने वाला है उसके बारे में भी बताते थे। लेकिन प्रमुख रूप से उनका काम क्या था मालूम है? परमेश्वर के मन के विचारों को किनके पास पहुंचाना? लोगों के पास पहुंचाना। और उसके लिए वो कैसे पहुंचाते थे? कैसे पहुंचाते थे जी? परमेश्वर से पाते थे। कैसे सुनाते थे? हाँ, परमेश्वर यूं कहता है, और कैसे कर इसको कैसे पहुंचाते थे? हाँ, बोल के पहुंचाते थे ना, अपने होठों का इस्तेमाल करते थे। ये भविष्यद्वक्ता कौन है? जो परमेश्वर के वचन को लोगों के पास अपने होठों से पहुंचा रहा है, और जिस उसके शरीर के जिस अंग का वो इतने सालों से परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग कर रहा है, उस अंग में भी वो क्या देख रहा है? अशुद्धता देख रहा है। देखिए हम कई बार अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, जैसे नहीं सोचना चाहिए वैसे सोचने लगते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ गलती नहीं है, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। परंतु जब परमेश्वर के पवित्रता की जो रोशनी है, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश जब हमारे जीवन पर पड़ेगा ना, तब हमें दिखाई देगा, पाप जैसा है वैसा दिखाई देने लगेगा हमको। तब हम हमारे जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में भी हम देख पाएंगे, प्रभु ये तो आपको पसंद नहीं है, ये तो आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं, ये तो प्रभु आपकी दृष्टि में अशुद्धता है। कब देख पाएंगे? जब परमेश्वर की महिमा का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ेगा, तब ही देख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा मालूम है? हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे कि मैं उससे बेहतर हूं, हम दूसरों के ऊपर दोष देते रहेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों पर आकर उसकी महिमा को देखेंगे, तब
हम जैसे हैं परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं वैसा हमें दिखाई देने लगेगा। पाप और भी पाप में दिखाई देने लगेगा। पाप को हम हल्के से नहीं ले पाएंगे। ऐसी बातें जिनको हम अभी तक ऐसा सोचते थे कि अरे ये तो चलेगा, हमें दिखाई देने लगा कि यार ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये किसकी दृष्टि में पाप है? परमेश्वर की दृष्टि में। जब परमेश्वर के चरणों पर हम बैठेंगे तब हमें दिखाई देगा कि मैं जो अपने भाई के प्रति हृदय में जलन रखता हूं, हाँ, जब उसको मुझसे ज्यादा श्रेय मिले या उस मेरी बहन को उसको मुझसे ज्यादा श्रेय मिले और मेरे अंदर एक एक दुर्भावना पैदा होती है, जो जिसे हम परमेश्वर को के वचन में कैसा पढ़ते हैं, ईर्ष्या या जलन, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जब हम अपने होठों का इस्तेमाल बहुत ही केयरलेस तरीके से, लापरवाही के साथ हम कुछ भी बोलने के लिए बोल देते हैं, हाँ, जब परमेश्वर की महिमा के सामने हम बैठेंगे तब हमें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं किस तरह से बातें करता हूं, मैं मेरी बातों से मैं बना रहा हूं या बिगाड़ रहा हूं। हाँ, इस तरह से हमारे जीवन की छोटे से छोटी चीजों को भी परमेश्वर की दृष्टि में हमें देखना होगा। तब हमें समझ में आएगा कि हम हमारी अवस्था वास्तव में कैसी है। इतने समय से ये भविष्यद्वक्ता यशायाह जो है अपने इन होठों से परमेश्वर के संदेश को पहुंचाता आया है, लेकिन जब परमेश्वर के सामने खड़ा है ना, तब वो समझ में आता है मैं तो कितना अभागा व्यक्ति हूं, कितना अशुद्ध होठमाला वाला मनुष्य हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कभी भी अपने पापों को हल्के से नहीं लेना है। देखिए, एक बात है जो इसमें मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बताना, क्योंकि यदि इन दोनों शिक्षाओं को हम सही रीति से नहीं समझेंगे तो हम किसी भी एक्सट्रीम में जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, परमेश्वर ने उनको क्या किया है? उनके पापों को माफ करके उनको धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया है। गॉड हैज डिक्लेयर्ड देम एज राइचियस। परमेश्वर के सन्मुख जाने का हियाव दिया है। परमेश्वर ने उनको डिक्लेयर किया राइचियस होके, धर्मी होकर। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है क्या कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम पाप नहीं करते? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? है क्या? कोई संदेह है इसमें? नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में कई बार परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, और इसलिए पापों से दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण हमें शुद्ध होने की जरूरत है। इसलिए हम पहला यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं, जरा उस भाग को निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, 1 John chapter 1। उसके 5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। और समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा कर ले और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और बनेंगे। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमने नहीं। धन्यवाद। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है। गॉड इज लाइट। और यशायाह परमेश्वर की उस प्रकाश को देख रहा है, ज्योति को देख रहा है, और लिखा है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल इन हिम। अंधकार का एक अंश भी उसमें नहीं है। और फिर लिखा है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। फिर 9वां पद,
यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये सिर्फ एक बार नहीं होता है जब हमने उद्धार पाया, परंतु दिन प्रतिदिन जब हम इस संसार में जीते हैं, जब पाप की मलिनता हमारे आत्मा में आती है, जब हम अपनी दृष्टि में या अपने बातचीत में या अपने सोच विचार में यदि हमने कोई पाप किया है, कार्यों में हमने पाप किया है, हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सन्मुख आकर उसे जैसा परमेश्वर देखते हैं वैसा देख पाएं और फिर उसे परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, ज्योति में चलें, है ना, परमेश्वर की ज्योति में चलना। यशायाह ने परमेश्वर के उस प्रकाश को देखा और उस प्रकाश ने, परमेश्वर की उस महिमा के दर्शन ने उसके जीवन को पूरी रीति से बदल कर रख दिया। ये बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रकाश में अपने जीवन को चलाएं। एक भाग हम और निकालेंगे, भजन 51, साम 51। उसके 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। भजन 51, साम 51 वर्स 1 to 4। साम 51 वर्स 1 to 4। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ाई दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक। अब 6वें पद को भी पढ़ लें प्लीज। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हम जानते हैं कि दाऊद ने लिखा है इस भजन को और हम इसका संदर्भ भी जानते हैं। उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था और बहुत ही घोर पाप किया था, और नातान नबी उसके पास जाकर उसके पाप का सामना करता है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के सामने टूटकर वो अपने पाप का अंगीकार करता है और वो कहता है कि प्रभु, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। देखिए, दाऊद जिस तरह से वो बोल रहा है, उसकी भाषा से ये समझ में आता है कि वो अपने आप को बहुत गंदा मन अनुभव कर रहा है, अशुद्ध अनुभव कर रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर के विरोध में पाप करने के बाद वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है? ही इज फीलिंग वेरी डर्टी, बहुत गंदगी अनुभव कर रहा है। प्रभु से कह रहा है, प्रभु प्लीज मुझे धोकर मुझे साफ कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। ये पुकार हर भक्त व्यक्ति के जीवन से, हृदय से निकलनी चाहिए कि प्रभु मैंने पाप किया है। हर उस बात के लिए जो परमेश्वर के स्वभाव से दूर जाती है, परमेश्वर के स्वभाव के विरोध में है, हमारे अंदर से परमेश्वर के प्रति ऐसी प्रार्थना निकलना बहुत जरूरी है कि प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देखिए, पहला यूहन्ना कहता है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए, कौन व्यक्ति है जो अपने पाप को सही ठहराता है या फिर अपने पाप को नहीं मानता? कब ऐसा होता है? ऐसा तब होता है जब हमें अपना पाप के रूप में दिखाई ना दे, है ना। ये एक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम अपने पाप को हल्के से लेते हैं, या तो हम उसे पाप ही नहीं मान रहे हो। और पाप क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के चरणों पर नहीं बैठे। परमेश्वर जैसे देख रहे हैं वैसा हम देख नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, हम इसलिए हल्के से ले रहे हैं क्योंकि हम इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप कितना घिनौना है। फिर वो कहता है 6वें पद में, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाए। कोई अंग्रेजी में पढ़ लेंगे उसे, कैसा लिखा है इंग्लिश में? Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me know wisdom. Behold, you desire truth in my
इनवर्ड पार्ट्स, मेरे अंदर अंदरूनी भाग में, मेरे हृदय के गहराइयों में परमेश्वर किसको ढूंढता मालूम है? किसको ढूंढता है? किस बात की खोज में है? सच्चाई की खोज में। गॉड इज लुकिंग फॉर ट्रूथ इन माय इनवर्ड पार्ट्स। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम है ना अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। हम परमेश्वर के जब चरणों पर हम जाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा के सामने जब बैठेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमें कितने परमेश्वर के द्वारा शुद्ध होने और हमें साफ होने की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह की कितनी हमें जरूरत है। एक और भाग निकाल लीजिए, 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसका पहला पद। 2 Corinthians chapter 7 verse 1। 2 Corinthians chapter 7 verse 1। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसका पहला पद। तो है प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आपको शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को शुद्ध करें। कुरिन्थ के विश्वासियों को प्रेरित पौलुस लिखते हुए कहता है, अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। कौन सी प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं? यदि हम उसके 16वें पद के अंतिम भाग में देखें तो वहां लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? That I will walk among them। मैं उनके बीच में बसूंगा, dwell and walk। परमेश्वर कहता, मैं उनके बीच में बसूंगा और उनके बीच में चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा। और वो कहता, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। और उसके बाद प्रेरित पौलुस कहता है कि अतः ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, इसलिए हमको क्या करना है? हमें क्या करना है? क्या लिखा है वहां पर? हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड टू कीप क्लेंसिंग हिम और कीप क्लीनिंग हिमसेल्फ from everything that contaminates body and spirit। परमेश्वर के ऊपर भरोसा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उद्धार पाए हुए सारे समस्त विश्वासियों की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या करे वो दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से निरंतर शुद्ध करते रहे। देखें परमेश्वर के चरणों पर जाकर, प्रभु आप मेरे जीवन को कैसे देखते हैं? प्रभु, जब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे तो हमारे जीवन के दाग धब्बे हमें दिखाई देंगे, हमारे पाप हमें दिखाएंगे, अंधकार हमें दिखाई देगा और हम प्रभु से प्रार्थना कर पाएंगे, प्रभु इस मलिनता से मुझे शुद्ध कीजिए। तो यहां पर लिखा है, लेट अस स्ट्राइव टू प्योरिफाई आवरसेल्व्स फ्रॉम एवरीथिंग दैट कंटैमिनेट्स बॉडी एंड सोल। शरीर और आत्मा को मलिन करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। हमें सोचना, हमें जांचना है कि ऐसी कोई चीज है क्या जो हमारे शरीर को मलिन कर रही है? ऐसी कोई बात है क्या जो हमारे आत्मा को मलिन कर रही है? ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस सेवा के विषय में बताते हुए कहता है कि हमने लज्जा के गुप्त कामों को छोड़ दिया है या त्याग दिया है। लज्जा के गुप्त कामों को छोड़ दिया, त्याग दिया है। क्यों छोड़ दिया है? ताकि हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य सेवा कर सकें। यहां पर क्या लिखा है? हमने इस बात को देखा था 7वें अध्याय के पहले पद में, शुद्ध करें, अपनी सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को क्या करें? सिद्ध करें। ये बड़ी बुलाहट है, विश्वासियों को परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट दी है कि हम पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करने का अर्थ क्या है? टू
aim or to strive for perfection. हम इस संसार में रहते हुए हम सिद्ध हो नहीं सकते, लेकिन हमें सिद्ध होने के लिए दौड़ने के लिए प्रभु का वचन बताता है, परफेक्टिंग होलीनेस आउट ऑफ रेवरेंस एंड फियर। ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे जीवन में हम ये लक्ष्य रखें कि मैं अपने आप को शरीर और मन की मलिनता से दूर रखूंगा और पवित्रता को सिद्ध करूंगा। एक दो भागों को और पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 5वां पद। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां पद। 2 Corinthians chapter 10 verse 5। तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हम हर एक ऊंची बात को, हर विचार को, हर भावना को क्या करते हैं? मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेरित पौलुस बता रहा है, एक भाग में वो कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं। तो ये शरीर और मन को मलिन करने वाली हर चीज से शुद्ध करते हुए पवित्रता को सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी है? हम अपने वैचारिक जीवन को और अपने भावनाओं को किसका आज्ञाकारी बनाना सीखें? मसीह का आज्ञाकारी बनाना सीखें। ये सारी चीजें ज्ञान से जानना पर्याप्त नहीं है, परंतु जब हमारे प्रतिदिन के जीवन में जब एक विचार या एक भावना परमेश्वर के विरोध में उठती है तो हम क्या करते हैं? क्या उसे केयरलेस तरीके से उसे छोड़ देते हैं, बिल्कुल बेलगाम छोड़ देते हैं क्या? कि हम परमेश्वर के चरणों पर आकर प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं, प्रभु इसे आपका आज्ञाकारी बनाने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने वैचारिक जीवन को, अपने भावनाओं को हम मसीह का आज्ञाकारी बना सकें। इफिसियों 4 अध्याय उसका 29वां पद भी पढ़ लें। इफिशियंस chapter 4 verse 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, और आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमारी बातचीत में हमें पवित्रता को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम अपने मुंह से जो बातें करते हैं, कहते हैं, उसमें हम ऐसी कोई बात न करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गंदी बात है, जो उसकी पवित्रता के साथ मेल नहीं खाती है। फिर 26वें पद को पढ़ें। सॉरी, 25वें पद को पहले पढ़ें। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी को सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम झूठ न बोलें। क्यों झूठ नहीं बोलना है? यदि हम पवित्रता को सिद्ध करना चाहते हैं या पवित्रता की सिद्धता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम झूठ के साथ कोई संबंध न रखें। जो बोलते हैं वो सत्य बोलें। किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना भी झूठ है, उसमें से कम करके बोलना भी झूठ है, आधी बात को बताना भी झूठ है। जैसा है वैसा बोलें, है ना? तो झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। और उसके बाद 26वें पद पढ़ें। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्रोध अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना न रहे, और न शैतान को अवसर दो। उसके तुरंत पश्चात के बाद पद में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है। ये पूरा हो सकता है कि हम क्रोध करने में क्या कर बैठे? पाप कर बैठे। क्रोध करते समय बहुत संभावनाएं है कि हम अपने मुंह से या अपने मन में भी क्या कर बैठे? परमेश्वर के विरोध में पाप कर बैठे। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्रोध में ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के विरोध में कहीं पाप कर बैठे।
ये एक दूसरे के साथ के संबंध में बहुत जरूरी है। हाँ, पति पत्नी के बीच में हो, माता पिता के और बच्चों के बीच में हो, कलीसिया में भाई बहनों के साथ आपस के संबंध में हो, आपके नौकरी के स्थान पर हो, जब हम काम जहां करते हैं वहां पर हो। बहुत जरूरी है कि हम क्रोध में पाप न करें। पवित्रता को सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने भावनाओं को, अपने क्रोध को भी परमेश्वर के नियंत्रण में दें। प्रभु हमारी सहायता करें। हम एक और पद पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 27वां पद। काफी परिचित है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वां पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा। देखिए, प्रेरित पौलुस परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला एक प्रेरित है, परमेश्वर के लिए बहुत काम आया और उसने प्रभु के कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया कलीसिया के उन्नति में, कलीसियाओं के उन्नति में। लेकिन वो क्या कह रहा है अपने बारे में? मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और अपने वश में लाता हूं। मुझे एक चीज बताइए कि ये कब हो रहा है? उसके तुरंत बाद वो क्या बताता? ताकि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा या न ठहरूं। मुझे बताइए कि प्रचार करना कब होता है? सार्वजनिक रूप से होता है ना, 10 लोगों के सामने होता है, लोगों के सामने होता है। ये हमारा सार्वजनिक जीवन है ना। अभी जो हम बैठे हैं तो ये हमारा क्या जीवन है? पब्लिक लाइफ है, या फिर सब देख पा रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में एक ऐसा हिस्सा है जिसे कोई देख नहीं सकता है। वो हमारे घर में या हमारे एकांतता में होता है, और वो स्थान है जहां पर हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। और प्रेरित पौलुस ये कह रहा है कि मेरा जो सार्वजनिक जीवन है, जहां पर मैं प्रचार कर रहा हूं, वहां पर ऐसा ना हो कि मैं प्रचार करके निकम्मा ठहरूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? अपने प्राइवेट लाइफ में, अपने एकांत जीवन में मैं क्या करता हूं? रहस्यमय जीवन में अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। उसका मतलब यह है, मैं अपने शरीर को जो वो मुझसे मांगता सब कुछ नहीं देता हूं। मैं उसे डिसिप्लिन करना सीखा है मैंने। क्यों? ताकि मैं निष्फल ना हो जाऊं, निकम्मा ना हो जाऊं। प्रेरित पौलुस जैसा एक व्यक्ति यदि ये इस बात की संभावना को, इस बात की पॉसिबिलिटी को अपने जीवन में महसूस कर रहा है कि मैं निकम्मा हो सकता हूं, तो क्या हमारे जीवन में नहीं है क्या? कितना अधिक है। वी ऑल कैन बिकम डिस्क्वालिफाइड यदि हम ध्यान न दें। पाप के साथ यदि हम खिलवाड़ करेंगे तो हम निकम्मे और निष्फल हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को डिसिप्लिन करना सीखें। प्रभु हमारी सहायता करें। रोमियो 7वां अध्याय और उसका 13वां पद जो है वो बहुत ही एक सुंदर पद है, उसे पढ़ेंगे। रोमियो 7वां अध्याय, जहां पर प्रेरित पौलुस खुद पाप के साथ उसके संघर्ष की कहानी बताता है, और वो आगे जाकर एक चीज बताता है। 7वां अध्याय 13वां पद, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 13। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए लज्जू ठहरी? बिल्कुल। कदापि नहीं, पर उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हुआ और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता व्यवस्था क्यों दी गई। व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि मुझे समझ में आए कि मैं व्यवस्था का पालन कर ही नहीं सकता। परमेश्वर का लॉ इसलिए दिया गया ताकि वो उसे समझ सके कि हम इसका पालन ही नहीं कर सकते, हमें ये ताकत ही नहीं है। और उस सिलसिले में वो आगे बताता है कि उसका पाप होना प्रकट हो। किसका पाप है करके प्रकट होने के लिए क्या जरूरी है? परमेश्वर की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और उसके बाद वो कहता है एक बात, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। That sin will become exceedingly sinful। ये ना, ये एक बात है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए।
that sin will become exceedingly sinful for us. पाप हमारे लिए बहुत ही पापमय ठहरे, हम पाप को बहुत गंभीरता से ले सकें, पाप को हम हल्के से न ले सकें। जलन हो, है ना, घमंड हो, स्वार्थता हो, मनुष्यों की प्रशंसा की बड़ी इच्छा हो, दूसरों की चीजों को पाने की बड़ी लालसा हो, आलस हो, वासना हो, है ना, और कपट हो, अविश्वास, ये सब क्या है? पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। और हम इसे हल्के से ना लें। परमेश्वर के चरणों पर जब हम जाएंगे तब हमें दिखाई देगा कि ये सब मेरे जीवन में है, तो किस तरह से परमेश्वर इसको देखता है। और तब हम परमेश्वर की करुणा के लिए प्रभु से हम माफी मांग, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। यशाया में वापस आ जाएं, यशाया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, जहां पर यशाया जो है पुकार कर कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्यों और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। परमेश्वर ने यशाया को ये दर्शन क्यों दिया आप जानते हैं? ताकि वो खुद सबसे पहले तो इसके द्वारा जकड़ा जाए और उसके बाद परिवर्तित होकर वो परमेश्वर के लिए एक कॉन्सिक्रेटेड वेसल होकर, एक अलग किए हुए पात्र के रूप में परमेश्वर के लिए उपयोग में आए। इतने सालों तक वो सेवा कर रहा था क्या? कर रहा था ना। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में इन सारी चीजों को आज फिर से एफ्रेश, एक ताजे तरीके से फिर से सुनने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर ने इस वचन को हमारे बीच में इसलिए भेजा है कि हम फिर से फ्रेश तरीके से परमेश्वर की महिमा के खोजियों, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आप दिखाइए अपना दर्शन। मूसा ने जिस तरह से कहा, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, प्रभु मुझे अपने मुख का दर्शन दिखा। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस बड़ी ललक को, इस बड़ी इच्छा को प्रभु हमारे अंदर जागृत करे। हम यहां पर देखते हैं कि वो जब अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लेता है, जब वो अपने आप को परमेश्वर के महिमा के प्रकाश में देखकर प्रभु की करुणा के लिए प्रार्थना करता है, तब क्या होता है? 6वें पद में हम पढ़ते हैं, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर के चरणों पर जाकर बैठते समय परमेश्वर न सिर्फ हमारे पापों को, न सिर्फ हमारे पाप को उजागर करते हैं और न सिर्फ हमें कंडेम नहीं करते हैं कि देख तू पापी है, नहीं, परंतु उसके बाद जब हम अपने पाप को मानकर परमेश्वर के सामने टूटे हुए हृदय के साथ जाते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमारे पाप के निवारण के लिए भी प्रबंध करता है। क्या लिखा है? परमेश्वर का दूत तुरंत जाकर उसके मुंह को, उसके होठों को क्या करता है? उन अंगारों से छू लेता है और कहता है कि इससे तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। और तब 8वें पद में हम पढ़ते हैं, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर के महिमा को जब हम देखेंगे और उसके प्रकाश में अपने आप को, अपनी अशुद्धता, अपनी अपवित्रता, अपनी नाकामियों को हम जब परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखेंगे ना, तब वो स्थान है, जब टूट जाते हैं तब वो स्थान है जब परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम सबसे अधिक तैयार हो जाते हैं। दैट इज द टाइम और दैट इज द प्लेस व्हेन वी आर मोस्ट प्रिपेयर्ड टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, टू लिसन टू गॉड्स कॉल। परमेश्वर की बुलाहट को सुनने के लिए वो सबसे उत्तम समय है। अन्यथा हम अपने आप के बारे में बहुत कुछ सोचते रहेंगे, लेकिन यहां पर जब उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, तब परमेश्वर की आवाज उसके पास आती। क्या कहता है? प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? और वो क्या कहता है? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18वां पद पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 2 Corinthians chapter 3 verse 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है
हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मूसा परमेश्वर के पास जाता था और जब परमेश्वर के साथ जाकर बात करता था उस पहाड़ पर, परमेश्वर के चरणों पर बैठता था, परमेश्वर उससे मानो आमने सामने बात करता था, और वहां से जब वो लौट कर आता था तो इजरायली लोगों ने क्या देखा? उसके चेहरा जो है चमक रहा था, क्योंकि वो किसके सन्मुख बैठकर आ रहा था? परमेश्वर के, पवित्र परमेश्वर की महिमा के सामने बैठकर आ रहा था। उसका प्रभाव उसके चेहरे पर दिखाई देता था। और इजरायली लोगों ने कहा कि हम देख नहीं पा रहे, तो मूसा ने क्या क्या करता था? अपने चेहरे के सामने एक पर्दा लगा देता था। लेकिन एक बात आपने ध्यान दी, जब परमेश्वर के सामने जाता था तो अपने चेहरे पर पर्दा रखता था क्या? नहीं रखता था। इसलिए पौलुस कहता है, जब हम सबके उघाड़े चेहरे, उघाड़ा मतलब जिस पे पर्दा नहीं है, उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। आज जब हम परमेश्वर के चरणों पर जाकर बैठेंगे उघाड़े चेहरे के साथ, और परमेश्वर की महिमा के सामने अपने आप को एक्सपोज करेंगे, खोलेंगे, जब परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करेगा, उस समय क्या होगा मालूम है? हमारे चेहरे से परमेश्वर के का प्रताप, प्रभु का प्रताप क्या होगा? प्रकट होगा। और क्या लिखा है? उसका प्रभाव क्या है? उसका परिणाम क्या होगा? हम प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दिस इज द अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑफ सीइंग गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा का जो सबसे बड़ा परिणाम, सबसे अंतिम परिणाम है, वो क्या है? कि हम हमारे प्रभु के रूप में बदलने लगते हैं। गॉड ट्रांसफॉर्म्स अस, द लॉर्ड कीप्स ट्रांसफॉर्मिंग अस। और उसके लिए बहुत जरूरी, एक ही रास्ता है इसके लिए, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कि हम परमेश्वर के चरणों पर जाकर बैठें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस कार्य को करते हैं क्या? प्रभु के चरणों पर बैठते हैं? हमारे पास बाकी सबके लिए बहुत समय रहता है, लेकिन प्रभु के चरणों पर जाकर उघाड़े चेहरे के साथ जाकर उसके महिमा, उसके तेज को देखने के लिए समय निकालते हैं क्या? जब परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करे, जब परमेश्वर हमारे जीवन के छोटे छोटे हिस्सों को भी उजागर करे, क्या उसके लिए हम समय निकाल रहे हैं? मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे पूछ रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जब कई बार इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, तब समझ में आता है कि आत्मिक जीवन बहुत खोखला है, बहुत खोखलापन है, बहुत सुपरफिशियलिटी है। क्यों मालूम है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ जाकर समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं। बाइबल पढ़ते हैं, पूछेंगे तो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के पास जाकर अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हुए, प्रभु मैं आपके चरणों पर आया हूं, मेरे साथ व्यवहार कीजिए, मेरे जीवन के हर हिस्से को मुझ पर उजागर कीजिए, मैं जैसा हूं मुझे दिखाइए प्रभु, मुझे बदलिए। इस प्रार्थना के साथ, इस बड़ी आकांक्षा के साथ हम में से कितने लोग हैं जो बैठते हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। वो स्थान है जब परमेश्वर हमारे साथ डील करेंगे, वो स्थान है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे कि कौन मेरे लिए जाएगा, मैं किसको भेजूं। और वो स्थान है, वो समय है जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप, अपने रिस्पॉन्स को दे पाएंगे, अपने प्रत्युत्तर को दे पाएंगे, प्रभु मैं यहां पर हूं, मुझे भेजिए। प्रभु हमारी सहायता करें। हमारे महान और प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सप्ताह के पहले दिन के लिए, जिसमें आप हम चौदह को लेकर आए। हमें कलीसिया के परिवार का आपकी उपस्थिति के सांस में हम बैठ सके। प्रभु जैसे भी हमसे बन पड़ा, हमने प्यार किया,
विनती करूं और आपने धन्यवाद को और उस आत्मा को स्तुति को प्रभु यीशु के नाम में स्वीकार किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आत्मा में तो कई प्रकार की त्रुटि थी, कमी थी, लेकिन एक दिन वो आएगा हमारे जीवन में जब हम अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में होंगे और वहाँ पर बिना किसी कमी और त्रुटि के परिपूर्णता के साथ हम रात और दिन वहाँ पर अपने प्रभु की, अपने परमेश्वर की महिमा स्तुति सदा करते रहेंगे। धन्य आशा जीवन में दी, जो प्रेम आपने मुझसे किया, जो आशीष हमें दी, इन सब के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके दास के द्वारा दिए गए इन वचनों के लिए, विचारों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आपके वचन के द्वारा हमसे बात करिए, मुझसे बात करिए प्रभु। इन वचनों के लिए एक बार आपको धन्यवाद प्रभु। यशायाह के 6 अध्याय से हम यशायाह के जीवन में देख रहे थे, जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसके प्रकाश को देखा, अपने परमेश्वर के ईश्वरत्व को देखा, उसकी महिमा को देखा, तो वो ये कहता है कि मैं अशुद्ध वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध लोगों के बीच में। उसने परमेश्वर की महिमा के सामने अपने आप को देखा और अपनी निर्बलता को, अपनी कमजोरी को, अपने पाप को, अशुद्धता को उसने देखा और वो अपने पापों को मानता है। कर्मों के द्वारा वो शुद्ध किया जाता है और फिर वो प्रभु की सेवा के लिए भेजा जाता है। तो परमेश्वर पिता, जब हम आपकी महिमा के प्रकाश में आते हैं, जब हम आपकी महिमा को देखते हैं, जब आपके साथ हम समय बिताते हैं, तब प्रभु हमें हमारी कमजोरियाँ, निर्बलताएं, पाप हमें दिखाई देते हैं और आप मुझसे चाहते हैं कि प्रभु हम इन पापों को और हमारे अंदर के कमियों को दूर करके वैधता का जीवन बिताएं। जो कार्य आप हमें सौंपते हैं, जिस उद्देश्य से आप हमें भेजते हैं, उसे हम आपकी महिमा के लिए पूरा कर सकें। और परमेश्वर पिता, ऐसा ही जीवन जीने के लिए आप हमें से हर एक की सहायता करें। प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु आपके प्रकाश में, आपकी महिमा में हम अपने जीवन को निहारें, अपने जीवन को जांचें, परखें कि हम सही जीवन बिता रहे कि नहीं, या हम सीधी चाल चल रही कि नहीं। और इस तरह से प्रभु अपनी कमियों को दूर करके हम परिपूर्णता के साथ, पवित्रता के साथ हम अपने जीवन को बिताएं। तो आज के वचन को आप आशीषित करके हमारे जीवन में भी उस पर अमल करने में आप हमारी सहायता करें। आपके दास करें धन्यवाद, जिनके द्वारा यह उत्तम वचन आपने जब हमें दिया है। उनके पिता, आप एक कार्यक्रम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। संडे स्कूल पर आपकी आशीष में सामूहिक रीति से प्रभु हम भोजन करते हैं, उस पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। साथ ही प्रभु जिन विषयों के लिए हमने प्रार्थना की, उन विषयों को फिर से आपके सम्मुख रखते हैं। जो अस्वस्थ है और जो अपनी यात्राओं में होंगे, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना के उत्तर में प्रभु आप उनकी हर एक की सहायता और मदद करें प्रभु, और अपने अपने स्थानों में आप उन्हें सुरक्षित रखें, सुरक्षित पहुँचाएं। प्रभु जी, हम भाई निर्मला के को विशेष प्रार्थना में याद करते हैं। आपके आपने सफल किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे को उनकी पूरी किसी चंगाई के लिए, जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभु आप सहायता करें। आगे प्रियों के लिए धन्यवाद। जो नहीं आ सके उनको भी आप आशीष दें। हर एक को आपके आप में
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के प्रिय नाम में हमसे मांग करते हैं। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। अगले सप्ताह के लिए जो कंठस्थ पद है वो है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18वां पद। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 18। 2 कुरिन्थियों 3 का 18। जैसा पहले बताया गया है, अभी कुछ समय के ब्रेक के पश्चात हम फिर से मिलेंगे। फेलोशिप लंच होगा, उससे पहले कुछ एक्टिविटीज भी होंगी, तो उस एक्टिविटीज के दौरान भी हम जो है कंटेस्ट किए हुए पदों को सुनाएंगे। दो में कम सुनाएंगे, सिंगल होकर ज्यादा लोग सुनाएंगे।